दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विजुअल टाइम्स। इस समय सोनिया विहार के दूसरे पुश्ते पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यमुना नदी का तट घाट है और मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज प्रधान जी मौजूद हैं। मनोज प्रधान जी, किस तरह देख रहे हैं छठ पूजा, किस तरह से तैयारी चल रही है, एक बार बताएं। छठ पूजा की बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है और यूं कहें कि कपिल मिश्रा छठ पूजा समिति के चेयरमैन है और उनकी देख रेख में पूरी दिल्ली के साथ साथ उनकी अपनी विधानसभा करामनगर है और वो स्वयं यहाँ पे खुद आए हुए हैं। अभी वोट के अंदर गए हैं। मनोज तिवारी जी यहाँ मौजूद है। बहुत ही शानदार दिल्ली सरकार का काम हो रहा है। पिछली सरकार में और इस सरकार में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला है? सर, वो शराब माफियाओं की सरकार थी, ये सनातन लोगों की सरकार है, सर्व समाज के लोगों का काम करने वाली सरकार है। उन्होंने तो दिल्ली लूट के पंजाब पैसा पहुंचा दिया। शराब माफियाओं की तो बात ही नहीं करनी चाहिए ऐसे छठ पूजा के अंदर। ऐसा तो नहीं है बिहार का चुनाव नहीं दिखा रहा हो इसलिए अच्छी तैयारी चल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार हमेशा चुनाव देख के काम नहीं करती, लोगों की समस्याएं देख के जब काम करती है। मेरे साहब क्या कहेंगे? आप भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हरीश शर्मा इनका नाम है। हरीश शर्मा जी, किस तरह देख रहे हैं मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा लगातार दौरा कर रहे हैं यमुना नदी पर, किस तरह से आप देख रहे हैं? साफ नियत स्वच्छ काम, ये इसी का प्रतीक है। इससे पहले की जो सरकार थी उनको जो पैसा दिल्ली में काम करने के लिए दिया गया वो उन्होंने अपने प्रचार पे लगाया और अन्य राज्यों में सरकार बनाने के लिए लगाया। आज दिल्ली का पैसा दिल्ली में लग रहा है तो इसलिए सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे हो पा रहे हैं। छठ जो है 2016 से बंद है। जब हमने कहा केजरीवाल जी स्टे दिखाइए, कोर्ट ने अगर स्टे लगाया था तो वो स्टे नहीं दिखा पाए। सच्चाई बात ये थी कि जो छठों पे पैसा लगता है वो पैसा यहाँ ना लग के प्रचार में जा रहा था, पंजाब में जा रहा था। तो ये है, काम करने वालों की सरकार है, काम हो रहे हैं। 6 महीने भी हुए हैं। 6 महीने के अंदर आप फ्लाईओवर से लेकर स्कूल के कामों से लेकर छठ घाट से लेकर दुर्गा पंडाल से लेकर डांडिया के पंडाल से लेकर और दिल्ली पर्यटन जो कपिल भाई के पास जो मंत्रालय है उसके अंदर तो आप देख ही रखे होंगे 24 घंटे और 7 दिन लगातार काम होता रहता है। अगर बात करें, ऐसा तो नहीं है कि बिहार चुनाव नहीं दिखे इसलिए काम जोरों से चल रहा हो दिल्ली में, क्योंकि जो पूर्वांचली लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव की तैयारी कोई एक दिन पहले नहीं करती। अमित शाह जी ने कहा हम माइक्रो मैनेजमेंट तक काम करते हैं। हमारा किसी भी चुनाव, पहला चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। आज बिहार के चुनाव की तैयारी कोई 2 महीने 4 महीने पहले नहीं हो रही है। जिस दिन हम बिहार में पिछली बार जीते तो उसके बाद तैयारी शुरू कर दी थी। अगर हम हिमाचल हारे थे तो हिमाचल के हारने के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये तो सुखद एक अनुभव है कि इस टाइम छठ के घाट भी लगेंगे और आने वाले समय में नवंबर में चुनाव भी है बिहार में। रक्षा व्यवस्था के बहुत शानदार हालात हैं। अगर हम छठ घाट के कहें तो इसके अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, हर तरह की एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा यमुना के अंदर जल बोर्ड के जो भी मानक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य तरह का जो लेवल चेक करके जो होता है छठ व्रतियों के लिए दिक्कत ना हो, ऐसा वाले सारे इंतजाम पूरे हैं। किसी प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु जो है उनको कोई हानिकारक कोई अम्लीय पदार्थ ना मिले, ऐसा है। एक डी फार्मा जिसका हल्ला करा जा रहा है वो डी फार्मा पूरी तरह से इको फ्रेंडली केमिकल है जो झाग साफ करने के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। यमुना घाट पे मेरे साथ तो कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है श्रीनाथ शाह, सोनिया विहार से रहता हूँ, रहने वाला हूँ। 2.5 पुस्ता है, 2.5 पुस्ता पर व्यवस्था बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे सफाई हो रहा है, घाट बन रहा है छठ माई के पूजा करने के लिए। हमें निवेदन है जी यहाँ बढ़िया से बढ़िया बिस्तर बनाया जाए और छठ पूजा में सभी नेता जो भी हैं अपना अपना योगदान करें। अगर भाई साहब बात करें पिछली सरकार में और इस सरकार में, कितना फर्क नजर आपको आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क है। पहले गड्ढा कर देते थे, गड्ढे में पानी लगाते थे, उसमें पानी शाम तक तो सूख भी जाता था, दूसरा पानी डालते थे, ऊपर से और गंदा हो जाता था। इस बार किस तरह की व्यवस्था चल रही है भाजपा? इस बार तो खुला रास्ता है, पानी का एकदम बिल्कुल पानी चल रहा है, पानी साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। ये तो सब नेताओं का अपना अपना करने की बात है, बाकी तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। साथ प्रमोद झा जी हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। सर, क्या कहेंगे? आज यमुना नदी पे आए हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, मनोज तिवारी जी लगातार मुआयना कर रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? और पिछली सरकारों में और आपकी सरकार में कितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं दिवाली बीत गई, गोवर्धन पूजा है, प्रकाश पर्व है, भैया दूज है, सभी जनता को मैं बधाई देता हूँ। और फर्क तो आपको स्वयं दिख रहा है कि आपने देखा कि लगभग 3 बार दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी स्वयं पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक विजिट करा है, देखा है और समझा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था पूर्वांचल के लोगों के साथ,
कि हम आएंगे तो छठ मनवाएंगे, जमुना साफ करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं भाजपा के लोग यमुना नदी को लेके। अगर ऐसी बात होती तो पिछली बार आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कालिंदी कुंज के जमुना जी में डुबकी लगाया था, उसे उन्हें स्किन में बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल रहे थे। हमारे लोगों ने, सांसद जी, मैं खुद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा थे, वो खुद सरकार का विरोध किया था, पैर हाथ लगे, चोट लगी, टूटे पैर, और मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। हम लोग तो सनातन धर्म को बचाने के लिए काम करने वाले हैं। जमुना जी की सफाई कुछ लोग कह रहे हैं जैसे जमुना जी पहले थी जैसे भी आ जाए, तो क्या परिवर्तन नजर आया आपकी सरकार में और पुरानी सरकार में? देखिए, जिनके 11 साल वाली चश्मे है ना, वो तो परेशान हो रहे, पागल हो रहे हैं उनके लोग देख के। क्या हो गया, रिजल्ट आते ही अगले दिन से सफाई अभियान शुरू। अरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं, मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए, जमुना की सफाई शुरू होगी। आपने कितने भव्य तरीके से देखा कि कांवड़ के अंदर कितना सुंदर व्यवस्था हुई थी, सुंदर तरीके से कांवड़ यात्रा निकली। अभी आपने दशहरा का दिन रामलीला का देख लिया, आपने दुर्गा पूजा देख लिया, और यहाँ छठ महापर्व, ये सबसे बड़ी चीज जो केजरीवाल डरा रहा था दिवाली के अंदर पटाखे के लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है पटाखे का, कि पटाखे नहीं चल सकते, इंजन में बैन कर रखा है। ये सारे झूठे निकम्मे लोग थे, इसलिए पूर्वांचलियों ने अपने बोर्ड की ताकत से घर बिठा दिया। अब भव्य तरीके से आपने देखा दिवाली के अंदर पटाखे छोड़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए, हमने कहा उन्हें कि एक दिन से पटाखे छोड़ने से प्रदूषण 15 दिन तक नहीं फैलेगी। हमारी सरकार काम करिए, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करिए। और जो डरा रही थी पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा के लेकर केजरीवाल सरकार, कि कोर्ट ने बैन कर रखा है, कोर्ट हमें एनजीटी ने हमें परमिशन दे दी है छठ पूजा के लिए, यहाँ गंदगी फैलती है। अरे निकम्मो, मैंने निकम्मे कह सकता हूँ, निकम्मे सरकार। इसीलिए छठी मैया कृपा, जमुना मैया की कृपा हुई है, तो आपको घर बिठा दिया है, कुछ नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए जो छठ व्रत रखेंगे उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा हमारे माध्यम से? देखिए, जैसी दिल्ली सरकार ने घोषणा करी कि जमुना किनारे दोनों साइड में छठ पूजा होगी, छठ व्रती के अंदर छठ के मानने वाले लोग इतने खुश है कि पूछो ही मत। कि 5 साल से घुटन सी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से, जिनके अपने घर छतों पर करते थे, किराए में रहने वाले हैं, पट्टी में रहने वाले लोग हैं जो मानते छठ को, बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन अब सनातनी सरकार आई है तो भव्य तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर पल्ला से लेके कालिंदी कुछ तक दोनों जमुना किनारे छठ पूजा मनाया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर 4 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं, उसमें एक सोनिया विहार का भी उद्घाटन है। इसका कारण है कि हमारे कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, और यहाँ के एक भाजपा करता जो सनातनी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की मंशा को रख के भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और इस बार छठ तो महा छठ पर्व पूरे खुशियों का त्योहार लेकर आएगी, और संदेश तो पूरे देश में अंदर जाने वाला है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार लगाई थी बैन, इस बार रेखा सरकार ने खोल दिया है और छठ भव्य तरीके से मनाई जाएगी। ये थे मेरे साथ प्रमोद झा। यह कहना है कि इस बार छठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जो पिछली सरकार थी उसको छठ मैया ने बड़ा शराब दिया है कि इस तरह से उन्होंने छठ मैया को जो अनादर किया था, इसलिए लोग घर बैठे हुए, ये कहना है प्रमोद झा का।